Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, today I will talk about the one beautiful article from the Hindu newspaper that can be beneficial for your competitive exam and definitely it will help you to learn English. Because यही एक इजी और अच्छा वे है जिससे आप बहुत कम टाइम में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम स्किल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल या आर्टिकल। तो हम आज आर्टिकल एक पिक करेंगे जिसका नाम है प्रोटेक्ट ग्लेशियल पीरियड कोस्टल रेड सैंड डून्स ऑफ विजाक। तो विजाक जो जगह है आपके आंध्र प्रदेश में, वाईजैक बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो जो सैंड डून्स हैं, रेड सैंड डून्स, जैसे टीबी होते हैं, जैसे रेतीली धरती होती है, तो वो किस टाइम के है? ग्लेशियल पीरियड के टाइम के, और उनको प्रोटेक्ट करने की बात कही है। तो इस एडिटोरियल में जो भी दिया हुआ है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि आप इजी तरह से इसको कंप्रेंड कर पाएँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये है इसका प्रोटेक्ट ग्लेशियल पीरियड कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स ऑफ वाईजैक। तो वाईजैक के जो रेड जो लाल मिट्टी के रेतीले डून्स हैं, डून्स बोलते हैं उनको, तो वो उनकी प्रोटेक्शन की बात की गई है। यहाँ पे राइटर कह रहा है कि द प्रोटेक्ट ग्लेशियल पीरियड फ्रॉम द कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स ऑफ वाईजैक। यहाँ पे बोला गया द कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स, जो कोस्टल एरिया के रेड सैंड ड्यून्स हैं, पॉपुलरली नोन एज इरामाटी डिबालू। तो इरामाटी डिबालू बोलते हैं या बलुई धरती बोलते हैं इसको। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इरामाटी डिबालू। द साइट इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट इज अबाउट 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द विशाखापट्टनम सिटी। जो विशाखापट्टनम सिटी है उससे 20 किलोमीटर दूर है, जो नॉर्थ ईस्ट में है विशाखापट्टनम सिटी के। तो इसको बोलते हैं इरामाटी डिबालू। आपको याद रखना है दिस साइट स्प्रेड्स अक्रॉस एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर किलोमीटर। तो 20 स्क्वायर किलोमीटर दूर मतलब फैली हुई है। अक्रॉस एन एरिया ऑफ वाज डिक्लेयर्ड ए जियो हेरिटेज साइट। जियो हेरिटेज साइट वो जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने बोला इसको जियो हेरिटेज। मतलब हेरिटेज क्या हमें परंपरा में मिली है, अपने वंशागत तरीके से मिली है। ये तो 2014 में डिक्लेयर की गई थी। इन द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लिस्टेड इट अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड साइट्स इन 2016। 2016 में इसको प्रोटेक्टेड साइट्स के अंडर इंक्लूड कर लिया गया था। जियोलॉजिस्ट जो भूगर्भ या धरती के अंदर की चीज़ों की संरचना करते हैं, जो सर्च करते हैं, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। से दैट कहते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में बात हुई इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है यहाँ पे। तो से दैट दिस साइट हैज़ मच सिग्निफिकेंस जियोलॉजिकली। तो धरती के रिलेटेड से बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है ये। एंड आर्कियोलॉजिकली एंड एंथ्रोपोलॉजिकली। एंथ्रोपोलॉजिकल क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजिकल होता है जो आदमी की एक्टिविटी से चेंज होता है। आर्कियोलॉजिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एंथ्रोपोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फॉर दिस फर्दर स्टडी एंड इवोल्यूशन। तो यहाँ से धरती के बारे में ज़्यादा सर्च करने के लिए या स्टडी करने के लिए इसकी बहुत ही ज़रूरत है। स्टडी इवोल्व करने के लिए इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इरामाची डिबालू हैव सीन बोथ द ग्लेशियल एंड द वार्म पीरियड। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो इरामाची डिबालू है उसने क्या देखे? हैव सीन। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ये देख चुकी है क्या? ग्लेशियल टाइम भी और वार्म पीरियड्स भी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये हम एक जो कौन सी इरा में रहते हैं या क्या है। तो जैसे एंथ्रोपोसीन होती है जो आदमी से रिलेटेड होती है तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोसीन। तो उसमें भी कुछ जैसे कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि जिसमें ग्लेशियल पीरियड भी देखा इसने और वार्म पीरियड भी देखा हुआ है। द साइट इज़ अबाउट 18,500 टू 20,000 ईयर्स ओल्ड। जो 20,000 साल पुरानी है ये। इट कैन बी रिलेटेड टू द लास्ट ग्लेशियल पीरियड। तो जो लास्ट ग्लेशियल पीरियड है उससे रिलेटेड कर सकती है। सच सैंड डिपॉजिट्स आर रेयर, ये बहुत कम है। एंड हैव बीन रिपोर्टेड, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव फॉर्म में बात की गई है। ये हैव बीन रिपोर्टेड ओनली फॉर 3 प्लेसेस। फ्रॉम 3 प्लेसेस में 3 प्लेस में ये मिले हैं, रिपोर्टेड हुई है इनकी। इन दी ट्रॉपिकल रीजन्स, जो ट्रॉपिकल एरिया में, जहाँ पे ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एरिया बोलते हैं इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इन साउथ एशिया सच एज टेरी सैंड्स इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी मिलते हैं ये। इरामाटी डिबालू इन विशाखापट्टनम एंड वन इज इन दी श्रीलंका। द यूनिकनेस, जो इनमें एक विशेष बात क्या है, यूनिकनेस क्या है ऑफ दिस साइट इज दैट द रेड सेडिमेंट्स आर ए पार्ट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जैसे इवोल्यूशन का अर्थ हुआ, इवोल्व हुई है जैसे, तो ये उसका कंटिन्यूएशन है, उसी सीरीज में चल रही है ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड रिप्रेजेंट द लेट क्वाटरनरी जियोलॉजिकल एज।
तो क्वाटरनरी जियोलॉजिकल एज बताते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम जिस इरा में रहते हैं तो उसमें क्वाटरनरी एज होती है और उसमें भी दो कैटेगराइजेशन में बांटा गया है उसको। तो ये हम क्वाटरनरी जियोलॉजिकल एज में है। द एग्जीबिशन बेडलैंड टोपोग्राफी दे एग्जिबिट, वो एग्जिबिट क्या दर्शाते हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी क्या होता है, जो मिट्टी के ऊपरी सतह को दिखाते हैं विद डिफरेंट जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स। जियोमॉर्फिक जो शेप चेंज करके लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, फीचर्स इंक्लूडिंग गलीज, सैंड ड्यून्स एंड बरीड चैनल्स, जो धरती के अंदर दबे हुए चैनल हैं, बीच, रिजेस, घाटियाँ, पेयर, टेरेसिस। तो ये सारे जियोग्राफी की टर्म हैं। एंड द वैली, इन द वैली एंड वेव कट, टेरेस एंड निक पॉइंट एंड वाटरफॉल्स, इनमें यहाँ ये जियोलॉजिकल जो शेप दिखती है ये मिली हुई है यहाँ पे। द साइट आल्सो हैज़ आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, आर्कियोलॉजिकल वेव से भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एज स्टडीज़ ऑफ आर्टिफैक्ट्स, जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं यहाँ से, इंडिकेट एन अपर पैलियोलिथिक होरिजन। तो पैलियोलिथिक होरिजन के टाइम के भी बताते हैं ये आर्टिफैक्ट्स जो यहाँ पे मिले हुए हैं। ऑन क्रॉस डेटिंग असाइन टू लेट प्लिस्टोसिन इपोक, तो प्लिस्टोसिन इपोक जैसे इरा के टाइम की है। तो विच इज़ 20,000 BC ही एडेड, तो 20 साल पुराने जो हैं प्लिस्टोसिन इपोक के टाइम के ये सैंड ड्यून्स हैं और इनको प्रोटेक्ट किया गया है क्योंकि अर्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए यहाँ से खुदाई की जाएगी और जिससे कि नए नए इनोवेशन सामने आएंगे। आई होप आपको समझ में आया। बहुत ही सिंपल एडिटोरियल था और इसको बहुत ईजी वे में मैंने बताने की, कंप्रेंड करने की कोशिश की है। आप इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इंग्लिश भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।